अस्सलाम वालेकुम। आज हम लगाएंगे सर्दियों की एक और सब्ज़ी जो बहुत मज़े की होती है और हम काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी मस्टर्ड ग्रीन, यानी सरसों का साग। सर्दियों में हम काफ़ी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों पे गार्निशिंग के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सैलेड में इस्तेमाल करते हैं और यूँ तो ये सब्ज़ी आप ज़मीन पे लगाई जाती है, पॉट्स में लगाई जाती है। इसके अलावा ये इंडोर भी लगाई जाती है विदाउट सॉइल। वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। हम अपने अंदर घरों के अंदर यानी अपने किचन में भी इसको ग्रो कर सकते हैं सॉइल के बग़ैर, और छोटी छोटी पॉट्स में सॉइल के साथ भी अंदर ग्रो कर सकते हैं अपने किचन में, ऐसी जगह पे जहाँ पर हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती हो, और फिर वहीं से हम उसको काट के अपने सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है लगाने का मस्टर्ड को। तो जैसे मुझे मौका मिला तो मैं आपको वो भी बताऊंगी विदाउट सॉइल कैसे हम यूज़ करते हैं। और अभी मैं इसको लगाने जा रही हूँ, और अभी तो मैं सिर्फ 2 पॉट में लगा रही हूँ, उसके बाद मैं मज़ीद भी लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह हम इसको लगाएंगे। ये मैंने सरसों के सीड ले लिए हैं, इसे राई कहते हैं, मैंने ये ले लिए हैं। और इसके लिए मैंने फिर लगाने के लिए 2 पॉट लिए हैं। इन दोनों में मैंने अपनी गार्डन की सॉइल और कंपोस्ट शामिल की है, और मैंने कुछ भी नहीं डाला है। इसके बाद मैंने इसको गीला कर लिया है। आप भी इसी तरह कीजिएगा कि जो भी लेना चाहें, बस इसको हर सॉइल में हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आप अपने गार्डन की मिट्टी और कोकोपीट भी ले सकते हैं, आप गार्डन की मिट्टी और गोबर की खाद ले सकते हैं। इसके अलावा आप सैंड और कंपोस्ट और गार्डन की सॉइल ले सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें उसमें ये बहुत आसानी से लग जाता है। अच्छा, ये चूँकि बहुत सारी हैं तो मैं थोड़े से लगाऊंगी। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसको दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दूंगी, दूसरे मुख्तलिफ़ पॉट्स में, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा लीफ निकलते हैं और इसके जो लीव जो होते हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। तो हम थोड़े से मैं इसमें से ले लेती हूँ और इन्हीं को मैं इस पर स्प्रिंकल कर देती हूँ। ठीक है, इसको ज़रा सा स्प्रिंकल कर देते हैं हम, ताकि ये जब निकले तो हम इसमें से इसको कहीं और भी शिफ्ट कर सकें। एक साथ बहुत सारे निकल आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़े से हम इसमें लगा देते हैं। और ये सॉइल मैंने पहले से जो मिट्टी थी गीली कर ली है, और इसके ऊपर अब हम यहाँ से मिट्टी ले लेते हैं और इसको इसके ऊपर डाल देते हैं। ज़्यादा इसको डीप नहीं करना है हमें, वरना फिर ये होगा कि थोड़ा सा सरसों के साग को निकलने में मुश्किल होगी, और ये बहुत खूबसूरत होते हैं। और अगर आप इसको यूज़ ना भी करें तो, और आप इसको वैसे भी ग्रो करें तो इसकी येलो जो फ्लावर्स होते हैं वो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर इस मिट्टी को डाल दिया है, और इतना डालें आप। और ये मिट्टी भी मैंने वही ली है, अपनी गार्डन की सॉइल, ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं ली है। आप अगर आपके पास पत्तों की खाद है यानी लीफ कंपोज है वो डाल लें, गोबर की खाद की पतली सी लेयर डाल लें, बस इसको हल्का से ढकना है। ठीक है, और उसके बाद चूँकि मैंने पानी डाल लिया था तो अब मैं इसके ऊपर ये स्प्रे कर दूँगी। ठीक है, और इसको हम सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप में आसानी से लग सकते हैं। आजकल थोड़ी सी और मौसम थोड़ा सा सुबह का अच्छा रहता है, तो ऐसे में हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद धूप जो है वहाँ से मूव कर जाए, बहुत ज़्यादा धूप में हमें इनको नहीं रखना है। और जब ये निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, और जब जैसे जब बड़े हो जाएंगे ना, फिर ग्रेजुअली हम इसको शिफ्ट करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता धूप में लाते रहेंगे। और सर्दियों की धूप तो ये वैसे इसके लिए बहुत अच्छी होती है, तो अभी पूरे दिन की धूप में इसको हमें नहीं रखना है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, मैंने आप किसी ने मुझसे कहा था कि आप दिखाइएगा ज़रूर, तो आप ये देखिए, ये मैंने जो सैलड लगाया था हम लोगों ने, आप ये देखिए, ये वो है सलाद के जो पत्ते हमने लगाए थे, ग्रो किए थे, ये वो है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं, जो मैंने अभी 4-5 दिन पहले आपको दिखाया था। मूली लगाई, जो हमने मूली लगाई थी ना हमने, तो आप देखिए, किसी ने मुझसे कहा था कि अपडेट ज़रूर दीजिएगा, तो आप ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और देखिए कुछ निकल आई हैं, कुछ अभी नहीं निकली हैं, और एक अभी देखिए छोटी सी ये निकल भी रहा है। तो इसलिए हमें इसको जो है वो अभी हटाना नहीं है। यहाँ पे अभी बाकी नहीं निकली है, हो सकता है सीड सही नहीं है, जैसे कि बाकी तो आप देखें कितनी बड़ी बड़ी ये मूली के प्लांट हो गए हैं। अब थोड़े से 3-4 लीफ और निकल आएंगे तो फिर मैं इनको किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी, बड़े से पॉट में, ताकि नीचे मूली बननी है। तो अभी तो 3-4 इसमें 2-4-5 हैं और एक छोटा निकल रहा है, और अभी वेट करते हैं हम। इसी तरह देखिए सलाद के जो हैं ये भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं निकले हैं, वेट करते हैं इनका भी, फ़ौरन से नहीं होना है। और मैंने इनको जो है अब सुबह के 2 घंटे की धूप में रख दिया है,
पहले तो मैंने इसको बहुत थोड़ी देर के लिए धूप में रखा था, शेडी प्लेस में रखा था, हल्की सी मतलब ब्राइट सनलाइट थी। और अब चूँकि काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं तो मैंने इसको सुबह के 2 घंटे की धूप में रख दिया है। अब जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे तो इनकी धूप की मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको ग्रेजुअली लाती जाऊँगी। और फिर जैसे कि मैंने ये लगाया है, मैं इसके बाद में आपको अपडेट दूँगी कि फिर कैसा निकला है और हम इसके साथ फिर किस तरह इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।